डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बॉटनी की कुछ बात की थी। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी देखा था। उसके अंदर हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, उसके असेसरी चक्र, उसके नेसेसरी चक्र के बारे में बात की थी। तो कल हमने बीच के अंदर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात की थी और वो टॉपिक था पोलिनेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आज पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। तो आज का अपना जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हम पोलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं या पढ़ते हुए आ रहे हो। 11th-12th क्लास से आप इस सबसे भली भांति परिचित हो। परागण। तो सबसे पहले हम परागण के बारे में बात करें तो कल हमने बात की थी कि परागण का मतलब होता है कि जो पुष्प के परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं वो परागकण स्त्री केशर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी परागण कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कहें कि पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्लियर सी बात है। और परागण के बाद में ही जो भी निषेचन होना होगा, युग्मनज का निर्माण होना होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होगा, वो सब कुछ परागण के बाद ही संपन्न होता है। तो परागण की डेफिनेशन की हमने बात की कि एक पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता? आपका परागण कहलाता। अगर हम परागण के टाइप्स की बात करें कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण बेसिकली दो प्रकार के परागणों की हम बात करते हैं। परागण की एक हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन, जिसको आप कह देते हो ऑटोगेमी। एक टाइप्स हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, और दूसरे टाइप्स की हम बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन, या इसको नाम दे देते हैं एलोगेमी। हिंदी के अंदर इसको कहें तो स्वपरागण और इसको कहें तो हम कहेंगे परपरागण। तो स्वपरागण से मतलब है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्व मतलब खुद, मतलब हम बात करें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, या स्वयुग्मन उसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर। तो क्लियर सी बात है। जैसे हमने कल बात की कि ये डेलोनिक्स रीजिया का फ्लावर था। इस डेलोनिक्स रीजिया के फ्लावर की बात करें कि इस फूल के ये जो आपके पुंकेसर है, यहां से ये आपको पीले पीले ये जो मेरे हाथ में आए ये सब परागण है, परागकण है। ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्लियर सी बात है। एक ही फूल के बीच में अगर परागण की क्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण उसको हम कहते हैं। दूसरी बात करें क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन में हम कहते हैं कि दो पुष्पों के बीच में, मतलब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, एलोगेमी कहते हैं, या उसको हम परपरागण कहते हैं। अब ये देखी जाए कि क्रॉस पोलिनेशन भी दो प्रकार की होती है। अगर क्रॉस पोलिनेशन की हम बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन दो प्रकार की होती है। एक तो हम बात करें जिटोनोगेमी और एक हम बात करें जीनोगेमी। जिटोनोगेमी को हिंदी में हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण और जीनोगेमी को हम कहते हैं विषमजात परागण। देखो, हमने कहा क्रॉस पोलिनेशन में कि दो फूलों के बीच में परागण की क्रिया संपन्न हो रही है, उसको हम परपरागण कह रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम दो तरीके बात कर सकते हैं। वो तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है समजात पुष्पी, मतलब एक ही पेड़ के दो पुष्पों के बीच में अगर ये परागण की क्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिटोनोगेमी हम उसको कहते हैं। क्लियर बात। एक ही पेड़ में, एक ही पेड़ है और एक ही पेड़ के अंदर खूब सारे पुष्प होंगे, खूब सारे फूल होंगे, तो एक ही पेड़ के दो फूलों के बीच में जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिटोनोगेमी कहते हैं। ठीक है।
और अगर जीनोगेमी की बात करें तो जीनोगेमी की हम बात करेंगे दो अलग अलग पेड़, दो अलग अलग पेड़ों के बीच में उनके जो फूल होंगे उनके बीच में जब परागण की क्रिया संपन्न होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनोगेमी कहेंगे। क्लियर सी बात थी, एक ही पेड़ के दो पुष्पों के बीच में हो रही है तो जीनोगेमी कह रहे हैं, और अलग 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 दो पेड़ों के पुष्पों के बीच में जब परागण की क्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। तो अगर जीटोनोगेमी को मैं कहूं कि जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से मैं इसको कहूं तो जेनेटिकली ये क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन ही है। जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन ही है। क्यों? क्योंकि एक ही पेड़ के फूलों के बीच में हो रही है, तो एक ही पेड़ के फूलों के बीच में जब परागण की क्रिया संपन्न हो रही थी तो उस पेड़ का जो भी आनुवंशिक संगठन है वो कैसा होगा, समान ही होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जीटोनोगेमी जो होगा वो जेनेटिकली क्या होता है, वो सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। लेकिन अगर इकोलॉजिकली बात करें तो इकोलॉजिकली ये क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन है। क्यों? क्योंकि दो पुष्पों के बीच में क्या हो रही है, परागण की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो अगर इकोलॉजिकली रूप से देखें तो क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि दो पुष्पों के बीच में हो रही है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन होती है। तो वास्तविक रूप से जो पर परागण होता है वो कौन सा होता है, आपका जीनोगेमी होता है। क्यों? क्योंकि जीनोगेमी क्या है, दो पेड़ों के बीच के, दो पेड़ है, उन दो पेड़ों के फूलों के बीच में जो परागण की क्रिया हो रही है वो क्या कहला रही, जीनोगेमी कहला रही है। मतलब दोनों पेड़ों का आनुवंशिक संगठन कैसा है, अलग अलग है। तो इसको हम कहें तो जेनेटिकली कह दो या इसको आप इकोलॉजिकली कह दो। ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। तो वास्तव में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो कौन सा होता है, आपका जीनोगेमी होता है। तो क्लियर, हम ये बात कर रहे हैं आपके पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, अब पोलिनेशन के ये टाइप पढ़ने के बाद में हम आगे बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या अडेप्टेशंस हैं जो सेल्फ पोलिनेशन के लिए जरूरी हैं और ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं जो क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेशंस जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, नेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। या हम ये कह दें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पुष्पों के बीच में या पेड़ों में सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम खुद ही देखें कि सेल्फ पोलिनेशन की बात हम कर रहे हैं कि एक ही पुष्प के बीच में क्या हो रहा है, एक ही पुष्प के क्या हो रहा है, परागण की क्रिया हो रही है। तो एक ही पुष्प के अंदर जब परागण की क्रिया हो रही है तो सबसे पहले तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। क्लियर बात है, जब पुष्प द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल होगा, पुष्प के अंदर पुंकेसर होंगे और स्त्री केसर मौजूद होंगे, तभी उसके अंदर क्या हो सकती है, स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। तो पहली चीज तो ये जरूरी है। दूसरी चीज हम इसकी बात करें तो दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका होमोगेमी। होमोगेमी से हम बात कर रहे हैं कि होमोगेमी, और इसको हिंदी में हम कहते हैं समकाल पक्वता। नाम समझ में आ रहा होगा, नाम से समकाल पक्वता, कि जब हम पुष्प के पुंकेसर की बात कर रहे हैं और पुष्प के स्त्री केसर की बात कर रहे हैं, मतलब कि पुष्प का नर भाग व पुष्प का मादा भाग जब समान समय में परिपक्व हो रहे हैं, समान समय के अंदर जनन के लिए परिपक्व हो रहे हैं, उसी वजह से परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि पहले पुंकेसर तो परिपक्व हो जाए, स्त्री केसर परिपक्व नहीं हो, तो उस दौरान उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। इसके विपरीत हम बात करें तब भी सेल्फ पोलिनेशन उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो होमोगेमी का मतलब है कि जो उसका नर भाग है और मादा भाग है वो समान समय में क्या होना चाहिए, आपके परिपक्व होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम इसकी बात करें कि एग्जाम्पल होमोगेमी की बात करें हम, तो कल हमने बात की थी कैथेरैंथस
रोजियस जिसको हमने सदाबहार कहा था, और दूसरा मिराबिलिस जलापा। इन दोनों प्लांट्स में ये होमोगेमी समकालपक्वता पाई जाती है। इन दोनों प्लांट्स में की हम बात करें, लेकिन वो सभी प्लांट्स जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर समान समय में परिपक्व होते हैं, उनके अंदर स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। इसके हम दो एग्जांपल बताए हैं, कैथरेंथस रोजियस जिसको सदाबहार के नाम से हम जानते हैं, और मिराबिलिस जलापा जिसको हम 4 o'clock प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो फैक्टर के बाद में हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, और तीसरे फैक्टर में हम बात करते हैं क्लिस्टोगैम। हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुन्मिल्यता। अनुन्मिल्यता। तीसरा फैक्टर हम बात करें क्लिस्टोगेमस फ्लावर की, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब अनुन्मिल्य पुष्प। और अनुन्मिल्य पुष्प ऐसे पुष्पों को कहते हैं कि जिन पुष्पों के अंदर पुष्प है कभी भी खिलता नहीं है। पुष्प हमेशा क्या रहता है? बंद रहता है। ठीक है, बंद रहता है तो पहली कंडीशन तो पुष्प हमेशा बंद रहेगा, और पुष्प के अंदर कंडीशन क्या है? उसके अंदर बाइसेक्सुअल है। तो जब पुष्प बंद रहेगा तो उसके अंदर किसी दूसरे पुष्प के परागकण उसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर भी पादपों के अंदर क्या होगा? आपके स्वपरागण ही पाया जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एग्जांपल्स की मैं बात करूं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिनमें मिलते हैं, तो आप एग्जांपल वायोला, ऑक्जेलिस, और मैं बात करूं साथ में कोमेलाइना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के जिनके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये प्लांट्स आप गूगल पे जाना, और गूगल पे जाकर इस प्लांट्स को आप सर्च करना, कोमेलाइना बेंगालेंसिस जिसको हम कहते हैं कनकोआ, कनकोआ के नाम से इसको जानते हैं, और बरसात के समय में काफी सारा आपके उगता है, और हम 11th-12th क्लास इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो आप एक बार इसकी पिक्चर सर्च करना, और उसके बाद इस प्लांट्स को पहचान के उसमें देखने की कोशिश करना कि इस प्लांट्स के अंदर दो तरह के आपके फूल मिलते हैं। अगर मैं कोमेलाइना की बात करूं तो कोमेलाइना में दो तरह के फ्लावर मिलते हैं। एक फ्लावर होते हैं जो वायवीय होते हैं, उनको हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, और एक जमीन के अंदर होते हैं, भूमिगत होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब उन्मिल्य पुष्प, और उन्मिल्य पुष्प का मतलब है कि ऐसे पुष्प जो हमेशा खिले रहते हैं। अब खिले रहते हैं तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी, लेकिन जो क्लिस्टोगेमस कंडीशन होगी, क्लिस्टोगेमस कंडीशन के अंदर हमेशा ही क्या होगा? आपका स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉज द वीडियो। सेल्फ पोलिनेशन के अडेप्टेशंस के बाद में हम बात करते हैं अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण के अनुकूलनों के बाद में हम बात करें कि पुष्प के अंदर ऐसे कौन कौन से अनुकूलन उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हमने बात की कि क्रॉस पोलिनेशन क्या है? दो पुष्पों के बीच में होने वाली क्रिया है। तो सबसे पहले तो फ्लावर कैसे होने चाहिए? वो फ्लावर होने चाहिए आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। एक लिंगी पुष्पों का पाया जाना किसका अनुकूलन है? आपके परपरागण का है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प होंगे मतलब एक पुष्प के पास में सिर्फ स्त्रीकेसर होगा, और एक पुष्प के पास में क्या होगा? पुंकेसर होगा। तो ये जो परागण होगा वो कौन सा होगा? आपका परपरागण होगा। तो परपरागण के लिए सबसे पहला जो अनुकूलन जरूरी है कि पुष्प कैसे होने चाहिए? आपके यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। अगर दूसरे एडेप्टेशंस की बात करूं तो दूसरा एडेप्टेशंस हो जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी। अगर हिंदी में बात करूं तो स्वबंध्यता, मतलब कि अगर एक ही पुष्प है और एक पुष्प के उसी पुष्प के अंदर आपके पुंकेसर भी मौजूद है और उसी पुष्प के अंदर आपके स्त्रीकेसर भी मौजूद है, अगर परागण की क्रिया संपन्न हो भी गई तो होने के बाद में उनके अंदर निषेचन नहीं होना चाहिए।
मतलब एक ही पुष्प के परागण अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो पहुंचने के बाद में उनके अंदर आगे का प्रोसेस रुक जाना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, बंध्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर भी पुष्पों के अंदर कौन सा पोलिनेशन प्रमोट होगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर सी बात है, अगर एक ही पुष्प के पास में परागकण भी है और उसी के पास में स्त्री केशर, अगर ये परागकण इस पुष्प की स्त्रीकाग्र तक पहुंच रहे हैं तो पहुंचने के बाद में सबसे पहला तो जैसे ही स्त्री का आपके वर्तिकाग्र तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो वर्तिकाग्र पर जाने के बाद सबसे पहली कंडीशन तो इन परागकणों का जर्मिनेशन ही नहीं होना चाहिए। अगर भूलवश जर्मिनेशन हो भी गया और पोलन ट्यूब बन भी गई तो पोलन ट्यूब का आगे स्टाइल में वर्तिका के अंदर आगे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सभी कंडीशन क्या है, बंध्यता को प्रमोट करती है। ठीक है, तो अगर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं तो उसके अंदर आगे का फर्दर डेवलपमेंट रुक जाना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर जो पादपों के अंदर पोलिनेशन होगा वो पोलिनेशन कैसा होगा, आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा। जैसे मैं इसके अंदर एग्जाम्पल की आपके बात करूं, एग्जाम्पल पिटूनिया एक्सिलेरिस। पिटूनिया एक्सिलेरिस मैंने आगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में एग्जाम्पल की बात नहीं की, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कुकुर बिटेसी फैमिली की हम बात करते हैं। इसके अलावा पपाया की भी हम इसमें बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। इसके अलावा हम फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस की भी हम बात करते हैं, डेड पाम की भी हम बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप नेट पे सर्च करना, गूगल पे, उसके बाद देखना कितने प्लांट्स को आप जान पाते हो। तो ये हमने बात की सेल्फ स्टेरिलिटी की। तीसरा जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है वो हम बात करते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मतलब हम बात करें हिंदी के अंदर मैं कहूं तो भिन्न काल पक्वता। जब हमने सेल्फ पोलिनेशन का टाइप्स पढ़ा था समकाल पक्वता में, उसमें हमने बात की थी कि जो पुष्प का पुंकेसर है और पुष्प का स्त्री केशर, तो पुष्प का नर भाग और मादा भाग समान समय में क्या होने चाहिए, परिपक्व हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर उनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति की बात करें कि या तो पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाए या स्त्री केशर बाद में परिपक्व हो, तो इनके अंदर स्वपरागण संभव नहीं होगा। इस कंडीशन में इनमें क्या होगा, परपरागण संभव होगा। स्त्री केशर पहले परिपक्व हो जाए, पुंकेसर बाद में परिपक्व हो जाए, तो इस अवस्था के अंदर में इनमें क्या होगा, डाइकोगेमी होगा। और इस आधार पर ये डाइकोगेमी की बात करें तो डाइकोगेमी में दो कंडीशन आपके हो सकती है। दो कंडीशन आपके डाइकोगेमी के अंदर हो सकती है। एक बात करूं मैं, एक कंडीशन हो सकती है प्रोटो गाइनी और एक कंडीशन हो सकती है प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी के बारे में बात करूं तो स्त्री पूर्वता और प्रोटेंड्री के बारे में बात करूं तो इसको हम जानते हैं पुम पूर्वता। ये इसके हिंदी के अंदर इन तकनीकी शब्दों के नाम है। जैसे नाम से वह स्त्री पूर्वता मतलब स्त्री के जो जननांग हैं वो स्त्री भाग के, मादा भाग के जो जननांग हैं वो पुरुष या नर जननांगों से पहले क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाए। अगर मैं ऐसे कहूं कि जो स्त्री केशर है वो पुंकेसरों से पहले क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इस अवस्था के अंदर भी पादपों में क्या संभव होगा, क्रॉस पोलिनेशन संभव होता है। अगर मैं कहूं पुम पूर्वता मतलब पुंकेसर स्त्री केशरों से पहले परिपक्व हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर भी पादपों के अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही संभव हो पाता है। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो प्रोटोगाइनी के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो प्रोटोगाइनी के अंदर आप बात कर सकते हो, एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं इसके अंदर, तो प्रोटोगाइनी के अंदर हम बात करते हैं अरिस्टोलेकिया की, अरिस्टोलोकिया की हम बात करते हैं। इसके अलावा क्रूसीफेरी एवं रोजेसी फैमिली। रोजेसी फैमिली के अधिकांश मेंबर में जो कंडीशन पाई जाती है वो कंडीशन कौन सी होती है, आपकी प्रोटोगाइनी कंडीशन उनके अंदर मिलती है। मतलब कि उनके जो स्त्री केशर है मतलब जो मादा भाग है वो पुंकेसरों से पहले क्या हो जाता है, परिपक्व
हो जाता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता कहते हैं। अगर प्रोटेंड्री की बात करूं तो प्रोटेंड्री में आपके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सेक्सी फ्रेगा, और मैं दूसरा एग्जाम्पल बात करूं तो इम्पेटियंस। इनके अंदर जो अवस्थाएं ये आपके मिलती हैं वो अवस्थाएं क्या होती है? प्रोटेंड्री अवस्था होती है, मतलब पुंकेसर स्त्री केसर से पहले आपके परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर था आपका चौथा, एडेप्टेशन था, तीसरा, जिसके अंदर हमने डाइकोगेमी की बात की। अगर चौथे एडेप्टेशन की हम बात करें तो चौथे एडेप्टेशन में हम बात करते हैं आपके हर्कोगेमी। हर्कोगेमी चौथा एडेप्टेशन है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता का मतलब है कि एक ही पुष्प है, उसके अंदर पुंकेसर भी मौजूद है, उसके अंदर आपके वर्तिकाग्र भी मौजूद है, मतलब पुंकेसर भी मौजूद है और स्त्री केसर भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा संरचनात्मक अवरोध आ जाता है। उस संरचनात्मक अवरोध के आने की वजह से उनके बीच में परागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें इसके अंदर, ग्लोरियोसा सुपरबा, जिसको आप कलिहारी के नाम से जानते हो, अग्निशिखा के नाम से जानते हो, तो इस ग्लोरियोसा सुपरबा कलिहारी अग्निशिखा प्लांट्स में क्या होता है कि इसके अंदर जब परागकणों का या जब आपके परागकोश का जब इसमें परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकोश का स्फुटन इसमें उस पुष्प से दूरी पर जाकर होता है, जिसकी वजह से ये परागकण वापस उसकी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाता है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। मैंने क्या बात की कि इसमें जो परागकोशों का स्फुटन होता है वो पुष्प से दूरी पर होता है, और दूरी पर होता है तो उसके अंदर परपरागण तो संभव होता है, लेकिन स्वपरागण इसके अंदर संभव नहीं हो पाता। इसी तरह से आपके मैं बात करूं ऑर्किडेशी फैमिली, ऑर्किडेशी, और मैं बात करूं आपके एस्क्लेपिएडिएशी फैमिली। इन दोनों फैमिलियों की बात करूं तो इन दोनों फैमिलियों में जो परागकण है वो परागकण मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना को हम कहते हैं पोलिनिया, परागपिंड। इस संरचना का निर्माण ये करते हैं, और इन परागपिंडों का जो परागण है वो परागण किसके माध्यम से ही होता है? सिर्फ कीटों के माध्यम से इसके अंदर परागण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो इसके अंदर भी स्वपरागण नहीं हो पाता। तो ये, इसके अलावा हम पांचवी और इसके अंदर बात करें, पांचवा फैक्टर इसके अंदर हम और बात करें तो पांचवा फैक्टर इसके अंदर हो जाएगा हिटेरो स्टाइल। अगर हिंदी में मैं कहूं तो विषम वर्तिकातु। विषम वर्तिकातु से मतलब क्या है कि जब पुंकेसर की और स्त्री केसर की लंबाई में क्या हो जाए? अंतर हो जाए। तो जब लंबाई में उनमें अंतर हो जाता है, मतलब हम ये बात करें कि ये आपका पुंकेसर है और ये आपका स्त्री केसर है, ये लंबाई में फर्क आ गया तो पुंकेसर छोटा हो गया और स्त्री केसर क्या हो गया? लंबा हो गया। तो इस दौरान भी नेचुरल रूप से जो इसके परागकण है वो स्त्री केसर तक या स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते। तो इस दौरान भी क्या होगा? इसके अंदर परपरागण की क्रिया ही संपन्न हो पाएगी। ठीक है, जैसे हम बात करें तो इसके अंदर भी दो कंडीशन हो सकती है। ड्रो स्टाइल में दो कंडीशन आपकी हो सकती है कि या तो ये क्या हो? लॉन्ग हो जाए, लंबी हो जाए, या एक ऐसी हो जाए शॉर्ट हो जाए। क्या हो जाए? शॉर्ट। आपकी इस वर्तिका की मैं बात कर रहा हूं, इस स्टाइल की बात कर रहा हूं। जब हमने कल बात की थी ना, ये आपके स्टिग्मा और ये स्टाइल, मतलब जो इसकी लंबाई है, या तो ये लंबाई क्या हो सकती है? लंबी हो सकती है, क्या हो सकती है? आपकी छोटी हो सकती है। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर इसके अंदर स्वपरागण संभव नहीं होगा और इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? परपरागण संभव होगा। और ये मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो ये कंडीशन होती है आपके प्राइमुला वल्गेरिस प्लांट के अंदर ये कंडीशन होती है। ठीक है,
ये दोनों ही कंडीशन इसके अंदर होती है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, डाइस्टाइली, द्विवर्तिकात्व कंडीशन इसके अंदर होती है। मतलब इस प्लांट्स के अंदर वर्तिका की लंबाई, कुछ वर्तिकाओं की लंबाई लंबी होती है और कुछ की क्या होती है, छोटी होती है। और इन दोनों ही वजह से इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन संभव हो पाता है, सेल्फ पोलिनेशन संभव नहीं हो पाता। और इन दो तरह की वर्तिकाओं का पाया जाने का गुण क्या कहलाता है, डाइस्टाइली कहलाता है, द्विवर्तिकात्व कहलाता है। और ये कंडीशन किसमें पाई जाती है, आपके प्राइमुला वल्गेरिस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि अडेप्टेशन सेल्फ पोलिनेशन के लिए कौन से जिम्मेदार है और क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन से जिम्मेदार है। पॉज द वीडियो। तो हम पोलिनेशन के टाइप्स के बाद में, अडेप्टेशंस के बाद में, नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन एक्टिविटीज कि जो पोलिनेशन हो रहा है वो किन किन के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बात की है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली से हम बात करते हैं कीट परागणों की, ठीक है। और कीट परागणों में हम ऐसे पुष्पों की बात करते हैं जिन पुष्पों का रंग कैसा होता है, रंगीन होता है, जिनके दलों का रंग कैसा होता है, रंगीन होता है, ठीक है। या उनके अंदर मकरंद होता है, या उनके अंदर क्या होता है, सुगंधित होते हैं। तो उन फूलों की तरफ क्या होते हैं, आपके कीट आकर्षित होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है निक्टेंथस, जिसको आप हरसिंगार कहते हो, और सेस्टर्नम नोक्टर्नम, जिसको आप कहते हो रात की रानी। इन दोनों पुष्पों की हम बात करें तो ये दोनों पुष्प कैसे होते हैं, आपके अनाकर्षक होते हैं। मतलब आकर्षक नहीं होते, कलरफुल नहीं होते, लेकिन इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर होती है खुशबू, इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, महक इनके अंदर बहुत अच्छी आती है, जिसकी तरफ कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और कीटों के आकर्षित होने की वजह जैसे पुष्पों के बीच में आएंगे तो अनायास ही क्या हो जाती है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अलावा मैंने बात लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल म्यूसेंडा और बोगेनविलिया। तो म्यूसेंडा जब हम फ्लावर की बात करेंगे तो म्यूसेंडा फ्लावर के अंदर एक जो दल होता है वो बड़ा हो जाता है और कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। और उस कंडीशन को हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। जो रंगीन दल हो जाता है सबसे बाहर का, उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, जिसकी तरफ कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस तरह हम बात करें बोगेनविलिया। बोगेनविलिया आप खूब देखते हो अपने आसपास में। बोगेनविलिया स्पेक्टेबलिस मिलेगा, बोगेनविलिया ग्लेब्रा मिलेगा व्हाइट कलर का। तो इस बोगेनविलिया के अंदर क्या होते हैं, जो सहपत्र होते हैं वो सहपत्र ही क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। उन सहपत्रों की तरफ कौन आकर्षित होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोगेनविलिया में जो आपको फ्लावर दिखता है, जो रंगीन आपको लाल रंग के दिखते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो सहपत्रों का रूपांतरण होता है। तो इन सहपत्रों की तरफ कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और उसके बाद में क्या होती है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं साल्विया, ठीक है। तो साल्विया के अंदर लीवर मैकेनिज्म पाए जाते हैं। साल्विया जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या है कि लीवर, दो पुंकेसर पाए जाते हैं। एक पुंकेसर थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो जैसे ही आपके साल्विया उस फ्लावर के ऊपर आकर बैठता है तो जो ऊपर वाला जो पुंकेसर है उसकी पीठ से क्या करता है, टच करता है, और जो परागकण है उसके पीठ के ऊपर बिखेर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही पुष्प के ऊपर बैठेगा तो नीचे हो जाएगा, और नीचे होते ही वो जो बड़ा वाला पुंकेसर है उसकी पीठ के ऊपर टच होगा। वो टच होने से क्या होगा, जो परागकण है उसकी पीठ पर बिखेर दिए जाएंगे। जैसे वो दूसरे फूल के ऊपर जाएगा तो दूसरे फूल पे जाते ही क्या हो जाएगा, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। इस तरह अरिस्टोलोकिया के अंदर ट्रैप मैकेनिज्म होती है। अगर अरिस्टोलोकिया की बात करें तो इसके अंदर एक लंबी दलपुंज नलिका होती है, ठीक है। और इस अरिस्टोलोकिया के अंदर क्या होती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, बड़ी मन भावक खुशबू इसके अंदर आती है, जिसकी तरफ कीट आकर्षित हो जाते हैं। और इसके अंदर जो आपके बड़ी दल नलिका होती है, दल नलिका में इस तरह के रोम लगे हुए होते हैं, इस तरह के। तो कीट आराम से कहां चला जाता है, नीचे की तरफ तो चला जाता है, लेकिन वापस जैसे निकलने का प्रयास करता है तो उसके अंदर उलझ जाता है, ठीक है। और उलझने के पश्चात क्या होता है, जो परागण है वो परागण क्या होते हैं, उसकी पीठ पे लग जाते हैं। क्योंकि इस अरिस्टोलोकिया मैंने पढ़ा था, क्या चीज पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है डाइकोगेमी, भिन्न काल पक्वता पाई जाती है। और भिन्न काल पक्वता में क्या है कि इसके अंदर जो इसकी वर्तिकाग्र होती है वो तो परिपक्व हो जाती है, लेकिन इसे पुंकेसर परिपक्व नहीं हो पाते। तो इसके अंदर अरिस्टोलोकिया के अंदर भी कीटों के माध्यम से क्या होता है, परपरागण की क्रिया होती है। आप इसको डिटेल में पढ़ना। ऑफ्रिस ऑर्किड के अंदर भी जो परागण की क्रिया होती है वो बीज के द्वारा होती है, मक्खियों के द्वारा होती है, इंसेक्ट के द्वारा होती है।
और इस ऑफ्रिज ऑर्किड फूल की जो आकृति होती है उस कीट की मादा के समतुल्य होती है। तो जो नर कीट होता है वो भूलवश उसको मादा समझता है और उसके साथ में कूट मैथुन का प्रयास करता है, स्यूडो कॉपुलेशन का प्रयास करता है, और स्यूडो कॉपुलेशन के दौरान क्या हो जाता है, अनायास ही उसके अंदर पोलिनेशन हो जाता है। तो ये डिफरेंट आपके एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स के अंदर दे रखे हैं जिसकी मैंने बात की है। उसके बाद में अगर कीट परागित पुष्पों की बात करूं तो इसकी जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र कैसी होती है, सबसे पहले तो चिपचिपी होती है, ठीक है, ताकि जैसे ही परागण आए परागण क्या हो इसके ऊपर चिपक जाए। दूसरी बात मैं करूं कि दूसरा जो टाइप्स होगा वो कौन सा होगा, एनिमोफिली। और एनिमोफिली से मतलब क्या है कि जब परागण किसके माध्यम से हो, वायु के माध्यम से हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, वायु परागित पुष्प कहते हैं। तो ऐसे पुष्पों की विशेषता क्या होगी कि ऐसे पुष्पों की विशेषता ये होगी कि जो वर्तिकाग्र होगी वो कैसी होगी, रोमिल होगी। परागकण जो होंगे वो काफी भारी मात्रा में उत्पन्न किए जाएंगे और चिपचिपे होंगे ताकि आसानी से वर्तिकाग्र के क्या हो जाए, वो चिपक जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब कि जब परागण की क्रिया किसके माध्यम से संपन्न हो रही है, जल के माध्यम से संपन्न हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली उसको हम कहते हैं। और ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, जल परागित पुष्प हम कहते हैं। नेक्स्ट बात हम करें जूफिली कि जब परागण की क्रिया जंतुओं के माध्यम से संपन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं जंतु परागित पुष्प, हम इसको कहते हैं। अब जंतु परागित पुष्प में क्या क्या हो सकता है, ऑर्निथोफिली मतलब परागण की क्रिया किनके माध्यम से संपन्न हो सकती है, पक्षियों के माध्यम से संपन्न हो सकती है। काइरेप्टोरोफिली किसके माध्यम से हो सकती है, चमगादड़ों के माध्यम से हो सकती है परागण की क्रिया। ओफियोफिली किसी सांप के द्वारा हो सकती है, जैसे एरिसीमा के अंदर हम बात करते हैं। मेलेकोफिली किसी स्नेल के द्वारा हो सकती है, इसके घोंगे के द्वारा हो सकती है। और मिर्मिकोफिली चींटी के द्वारा भी क्या हो सकती है, परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हम बात की। सबसे लास्ट में हम बात करें आर्टिफिशियल पोलिनेशन, ये सब नेचुरल तरीके की हम बात करें। अगर मानव के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम पोलिनेशन कहते हैं। जैसे हम बात करें, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जो जेनेटिक्स में जब हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ये बात करता है आपके इमेस्कुलेशन की बात करता है। इमेस्कुलेशन जिसको हिंदी में कहते हैं विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है कि किसी भी द्विलिंगी पुष्प में से, किसी भी द्विलिंगी पुष्प में से पुंकेसर को काटकर हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। मतलब ऐसे पुष्प को हम किस रूप में यूज कर रहे हैं, ऐसे पुष्प को हम यूज करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रूप में। और इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर हम करवाएंगे पर परागण की क्रिया हम संपन्न करवाएंगे। और दूसरा एक और एग्जाम्पल था उसके अंदर बेगिंग, जिसको हम कहते हैं थैलीकरण, बेगिंग, थैलीकरण। और ये बेगिंग की क्रिया क्यों करवाते थे कि बेगिंग की क्रिया करवाते इसलिए है क्योंकि अवांछित पर परागण को रोका जा सके। कोई भी आपका पादप है, उस पादप को हम किसी भी पॉलीथीन की थैली से ढक देते हैं ताकि उसके अंदर